पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहदे के लिए 60 रोजा रोड मैप मंजूर। तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। लेबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए लेबनान और सालिस ममालिक पर मुश्तमिल तनाज़ात निपटाने वाला सेल कायम करने पर इत्तेफाक। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। आबनाए होर्मुज़ में तजारती जहाज़ों के आमदरफ्त के लिए राबता लाइन कायम कर दी गई। पाकिस्तान और कतर का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अख्ताम पर मुश्तरका एलानिया जारी। फरीक़ैन की मुस्बत काविशों को सराहा गया। पाकिस्तान और कतर की अनथक काविशों से बड़ी पेशरफ्त। ईरान को कुछ मुंजमद असासाजात जारी कर दिए गए। तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां खत्म कर दी गईं। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया पर रद्दअमल देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ का मुहासरा खत्म कर दिया गया। ईरान के लिए बड़े पैमाने पर तामीर नौ तरक्याती मंसूबे का आगाज हो गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया है कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वक़्त का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीम्स अपना काम जारी रखेंगी। आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त का मैकेनिज़्म तरतीब देने पर इत्तेफाक कर लिया गया। हतमी मुआहदे के आगाज़ के लिए मुज़ाकरात की बुनियाद पर बातचीत की गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने बहरान के खात्मे, अमन और तरक्की की शुरुआत के लिए अहम दिन करार दिया और वाज़ेह किया कि अगर ईरानी क़यादत इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम का बाइस बनना और न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे तो फिर अमरीका ईरान के साथ नए सिरे से ताल्लुकात बनाएगा। कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई शुरुआत की हिदायत की है और कहा है कि ईरानी अवाम से ताल्लुकात बेहतर बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुदब्बिराना क़यादत के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बातचीत में अहम किरदार है। मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अमन के लिए अहम मौका करार दे दिया। Two very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. पाकिस्तान ने बरसों बाद व्यापारिक हरीफ अमरीका और ईरान को एक मेज पर बिठा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी तवज्जो का मरकज बन गए। नायक अमरीकी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुअत्तरफ वी लव पाकिस्तान का नारा लगा दिया। जेडी वेंस ने अपनी भारतीय अहलिया के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जिंदगी की अहम शख्सियत करार दिया। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी मुज़ाकराती वफ़द को धमकियां देते रहे। ईरान को कहा कि आबनाए होर्मुज़ बंद की तो उनका मुल्क नहीं रहेगा। ईरानी मुज़ाकरातकार अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। मुआहिदा ना हुआ तो होर्मुज़ में फीस आयद कर देंगे। आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाला 20% तेल भी अमरीका ले लेगा। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबॉफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद एक्स पैगाम में लिखा कि इन्हें शायद अंदाजा नहीं कि इनकी धमकियों का कोई असर होता तो वो मायूसी के इस मकाम पर नहीं पहुंचते जहां वो आज हैं। ईरान अमरीकी धमकियों की परवाह नहीं करता। बेहतर होगा वो अपनी बयानात में एहतियात बरते। ईरानी फौज जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर ईरानी वफ़द ने शदीद एहतजाज किया। वफ़द कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आ गया। फोटो सेशन में शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द ने ईरानी मुज़ाकरातकारों से बात करके उन्हें मनाया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात की। पाकिस्तान और कतर के बैकडोर काविशों से ईरानी वफ़द मुज़ाकरात में शरीक हुआ। कतरी वज़ीर आज़म ने एक्स पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से मुलाकात की तस्वीर शेयर कर दी। कतरी वज़ीर आज़म ने तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा कि नायब सदर जेडी वेंस और जैरेड कुशनर के साथ काम जारी है। पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को नजरअंदाज करने की खबरों ने दम तोड़ दिया।
अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क टाइम्स की ईरान से मुतालिक सहाफत को मन घड़त करार देते हुए कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरह ईरान के बारे में कहानियां घड़ रहा है वो गद्दारी का मुतरादिफ है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी, अमरीकी तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई। बरतानवी तेल की कीमत $79 फी बैरल की सतह पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,79,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। एक दुनिया में उभरती हुई एक ऐसी ताकत दुनिया के सामने आई है जो दुनिया में अमन का दाई है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। फील्ड मार्शल हो या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हो, दोनों ने अपने कलीदी किरदार अदा किए पूरी दुनिया को एक जंग से बचाने के लिए। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने पाकिस्तान के कलीदी किरदार का खैर मकदम किया। कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार को खुश आइंद करार देते हुए आलमी अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया और कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान से बचा लिया। हैसियत रुकन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर दिल से हल्फ उठाता हूँ। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का पहला इजलास 9 मुंतखब 30 अरकान ने हलफ उठा लिया। अदालत ने 3 अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नज़ीर अहमद ने अरकान से हलफ लिया। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए इजलास 3 बजे तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आला स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने एडवोकेट अमजद को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया। स्पीकर सरदार आयाज सादिक के ज़रिए सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ारत दाखिला के मुतालबात ज़र मंजूरी के लिए पेश कर दिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरा काहिरा के बाद इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। इसहाक़ डार ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम। सूबे भर में 5000 से ज़ायद ख़वातीन को घर बैठे मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। मरीम नवाज ने वाज़ेह किया कि बेवा, मुतालिका और अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन को सहर प्रोग्राम में तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध सेक्रेटेरिएट ने कराची में जारी गैर कानूनी तामीरात पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। SBCA की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। 147 गैर मजाज इमारतों और 13 खतरनाक इमारतों की मुकम्मल तफसीलात 7 रोज में तलब। पाकपतन में बाबा फरीद के उर्स पर भगदड़ मच जाने से 89 ज़ायरीन जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बदनस्मी लगीना चौक में बहशती लाइन में पैदा हुई, जहां धक्कम पेल से भगदड़ मची। बाद जख्मी ज़ायरीन तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके DH फेज 6 में इमाम बारगाह के बाहर तेज रफ्तार सुजुकी टकराने के वाक़े में फरार होने वाले तीसरे शख्स को हिरासत में ले लिया गया। तीसरा शख्स कस्बा कॉलोनी से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत तीनों अफराद नशे की हालत में थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस से मुकाबले के बाद 5 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल बरामद। न्यू कराची में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान जख्मी। रावलपिंडी में शहरी को कत्ल करने के लिए दूसरे सूबे से आए 4 उजरती कातिल गिरफ्तार। गैंग ने कत्ल के लिए 50 लाख रुपए उजरत ली थी। कब्जे से असलहा, 4 लाख रुपए और 2 कारें बरामद।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पितनाल हिंदुस्तान से मुंसलिक दहशतगर्दों के सहूलतकार साजिद अहमद को 14 साल कैद की सजा सुना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगूर में कार्रवाई करके दहशतगर्द सहूलतकार साजिद अहमद को असलहा और धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार किया। साजिद अहमद पितनाल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बलोच यकजहती कमेटी के जरिए तलबा को कलदम तंजीमों में भर्ती करने और उकसाने में मुलव्विस है। साजिद अहमद के भारतीय स्पॉन्सर्ड नेटवर्क से रवाबित सामने आए। खुद को शमने के लिए गाड़ी तैयार करने का टास्क भी दिया गया था। भारत का जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का बीड़ा उठाने और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का ख्वाब चकनाचूर। अमेरिका भारत के नाम नहाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से दूर होने लगा। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर लैंडाओ के मुताबिक मुस्तक़बिल में भारत को अमेरिका का मुआशी हरीफ बनने का मौका नहीं देना चाहता। स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में सैकड़ों अफगान मुहाजिरीन तालिबान रजीम की पॉलिसीज और खवातीन पर मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हर रात में अफगान खवातीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। आलमी बरादरी से तालिबान रजीम से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। आलमी तंजीम वर्ल्ड लिबर्टी कांग्रेस ने अफगान रजीम की हर रात में मुजाहिरीन पर फायरिंग और तशद्दुद की शदीद मजम्मत की। बलोचिस्तान में यंग डॉक्टर्स का खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के खिलाफ एहतजाज 16वें रोज भी जारी। सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज में काम छोड़ दिया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स का 30 जून को सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में एहतजाज का ऐलान। आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज आज से होगा। वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ के मुताबिक रजिस्ट्रेशन पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकेंगे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में तेज बारिश। लिया और चीचावती समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश की पेशगोई। मालाकंड और हजारा डिवीजन समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का इम्कान। कतर के रास लिफान गैस प्लांट में धमाका। 54 अफराद जख्मी, 18 लापता। कतरी हुकाम के मुताबिक धमाके के नतीजे में किसी मुजरे सेहत गैस का इखराज नहीं हुआ। फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से शिकस्त दे दी। सऊदी अरब को स्पेन के हाथों 4-0 से शिकस्त। ईरान और बेल्जियम का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। नई टीम के पर्दे और यूरुग्वे का मैच 2-2 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। To come to a country where people have devotion. For me, devotion is everything. To be devoted and understand that there is one God, one Allah. You know, in your country, Muhammad is everything. For me, it's the same. मारूफ वेब सीरीज ब्रेकिंग बैड गेस फ्रंक का किरदार अदा करने वाले अमरीकी अदाकार जियांकार्लो एस्पोजिटो ने सऊदी अरब में इस्लाम कबूल कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अमरीकी अदाकार को प्रोडक्शन टीम के साथ नमाज पढ़ते देखा जा सकता है।